हेलो एवरीवन। तो सीए फाइनल के एग्जाम्स में बचे हैं सिर्फ 6 से 7 दिन। और इस मोमेंट पे डेफिनेटली अगर तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये सब कंप्लीटली नॉर्मल है। हर बच्चे को डर लगता है क्योंकि एग्जाम में हम सबको प्रूव करना है और यही तुम्हारा दिन है जब तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है। तुम इसी दिन के लिए वेट कर रहे थे और वो दिन आ चुका है। चलिए बात करते हैं एफआर की। आखिरी के 5 से 6 दिन हमें कैसे प्लान करने हैं, लास्ट 5-6 डेज में हमें किस तरीके से चलना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो कुछ दिन पहले देखा हो, लास्ट 30 डेज प्लानर का वीडियो देखा हो, तो मैंने आपको उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बोली थी कि कोशिश करके 5-6 दिन से पहले पहले, मतलब 10-12 दिनों में तुम अगर ये वाले टॉपिक कवर अप कर लो तो तुम्हारा बहुत ज्यादा लोड कम हो जाएगा। आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों ने ऐसा किया है, अगर किया होगा तो प्लीज मुझे बता देना, मुझे कमेंट में बता देना। अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो बेस्ट है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि आखिरी के 5 दिन तुम्हें क्या क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर तुमने इस तरीके से किया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तुम ये वाला वीडियो देख लो। और अगर तुमने फॉलो किया भी है चाहे नहीं किया है, अब तुम ये वाला वीडियो देख लो कि तुम्हें किस तरीके से अपने लास्ट के 5 to 6 डेज को स्ट्रेटेजाइज करना है ताकि हम कुछ भी छोड़ के ना जाएं। ठीक है, इसमें मैं आपको अपने मैराथन के बारे में बताऊंगा जो 27 तारीख को मैं मैराथन लेने वाला हूं। तो मैराथन हमारा 27 तारीख को जो आएगा उसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी, और इसके अलावा तुम्हें अगर मैराथन की जरूरत है, मैराथन की जरूरत नहीं है, तो भी ओवरऑल क्या होने वाला है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें 5 दिन मिनिमम और 6 दिन मैक्सिमम देना चाहिए। 6 दिन से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर तुम 6 दिन भी देते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 घंटे मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब 70+ आवर्स होते हैं। मैंने 12 घंटे माने हैं, 12 घंटे मिनिमम से मिनिमम होते हैं। एग्जाम टाइम में तुम 14 घंटे की भी एफिशिएंसी निकालते हो, तो 70 से 80 घंटे तुम्हारे लिए सफिशिएंट है एफआर के लिए, क्योंकि तुम्हें बाकी टाइम भी ऑडिट को और एएफएम को देना है। तो सबसे पहले मैं अगर तुम्हें बोलूं तो 26 से तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए टेंटेटिवली। अगर 26 नहीं तो मैक्स टू मैक्स 27 से तो करना ही चाहिए। अब तुम मैराथन के भरोसे बैठे हो चाहे मैराथन के भरोसे नहीं बैठे हो, तुम्हारा प्लानर इसी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अब क्या प्लानर होना चाहिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सर मैराथन देखना चाहिए क्या, देखो ये कंप्लीटली आपका खुद का डिसीजन होगा। मैं मानता हूं कि मैराथन उसी टॉपिक का देखो जिस टॉपिक में तुम्हें टाइम बहुत कम है और तुम्हें कवर बहुत ज्यादा करना है, तो तुम उस टॉपिक का मैराथन देख लो और फिर उसके क्वेश्चन निपटा लो। पूरे टॉपिक पूरे सब्जेक्ट का फुल सब्जेक्ट का मैराथन देखना मुझे पर्सनली लगता है कि फीजिबल नहीं है। ठीक है, खुद से टाइम देंगे शायद उससे जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले 26 तारीख को तुम्हें 2 टारगेट करना है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पहली फुर्सत में खत्म करके रख लो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 15 से 20 मार्क्स अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आता ही आता है। लगभग 8 से 10 घंटे में तुम अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खत्म कर दोगे। अच्छा, इन सबके लिए तुम्हें क्वेश्चन कहां से अगर रेफर करने, तो अगर तुम मेरे दिए हुए 167 मस्ट डू क्वेश्चंस देख लेते हो, मैंने लिंक मैंने डाल दिया है, तो भी तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं जाएगी, फिर आराम से तुम बाकी पूरा पोर्शन कर लोगे। ये पूरा प्लानर जो है, मैंने इस पूरे प्लानर को अपने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। ठीक है ना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तुम 8 से 10 घंटे में कंप्लीट कर लो। उसके बाद भी मुझे लगता है कि तुम्हारे पास 2-3 घंटे का एफिशिएंसी बचेगा। अगर 2-3 घंटे का एफिशिएंसी बचेगा तो तुम इंडेस 2 और इंडेस 16 आराम से निपटा सकते हो। ये दोनों टॉपिक को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, इंटर से पढ़ते आए हो, बार बार पढ़ते आए हो, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिया, ऊपर ऊपर से समराइज देख लिया तो चलेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और इंडेस 2 एंड इंडेस 16 तुम्हें देख के रखना है 26 तारीख को। फिर उसके बाद आता है 27 तारीख मतलब संडे। संडे को मैं लाइव मैराथन लेने वाला हूं सुबह 9 बजे के आसपास से। एग्जैक्ट टाइम मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। शाम को मैराथन अपना चलेगा लगभग 5 बजे तक। इस पूरे मैराथन में ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे इंडेस 12, 19, 21, 23, 33, 36, 102, 105, 116, इंडेस 37, 113 और इंडेस 40, इन सबका मैराथन में लाइव तुम्हें करवा लूंगा। तुम्हें मेरे मैराथन में जुड़ना है तो मेरे मैराथन में जुड़ जाओ। 5 बजे तक हम कोशिश करेंगे कि इन सबको अपन कवर अप कर ले, और उसके बाद तुम्हारे पास जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें तुम इन सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निपटा लेना मेरे दिए हुए 167 क्वेश्चंस में से। ठीक है,
अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम्हें इन सब का मैराथन नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से अपने हिसाब से इनको कवर कर सकते हो। सर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का मैराथन क्यों नहीं ले रहा हूं, 115 का क्यों नहीं ले रहा हूं? बच्चों मैंने पिछले अटेम्प्ट में जो मैराथन लिया हुआ था उसमें मैंने मेजर टॉपिक्स का ही लिया हुआ था। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने कवर किया था, बिजनेस कॉम्बिनेशन कवर किया था, 115 कवर किया था। तो अगर आप देखना चाहो तो यू कैन सी मेरा मैराथन ऑलरेडी यहां पर डला हुआ है, ये वाला मैराथन डला हुआ है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये मैराथन मेरा पिछले नवंबर 24 का डला हुआ था, जिसमें 116 मैंने करवाया था। 116 तो मैं इस बार फिर से करवा लूंगा। इसमें देखो मैंने 103 110 करवाया था 3-3.5 घंटे में। उसके बाद आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने करवा दिया था 3-3.5 घंटे में। 115 मैंने करवा दिया था 2 घंटे में। तो ये सारा कंप्लीट मैराथन मैंने यहां पर डाल के रखा है। तुम्हें अगर कुछ भी देखना हो तो देख सकते हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इमीडिएटली पिछले अटेम्प्ट में मैंने डाल के रखा था। तो होता क्या है कि मैंने पिछले अटेम्प्ट में मेजर टॉपिक्स का मैराथन कवर किया था, इस बार मैं कवर करना चाह रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैराथन, जो कि तकरीबन 40 से 50 मार्क्स कवर करते हैं हमारे इस पेपर में। ठीक है, तो 27 को मैं इन सबका मैराथन लूंगा। ठीक है, जुड़ना चाहो तो जुड़ लेना, और इन सबको अगर तुम मैराथन में नहीं भी जुड़ना चाहते तो तुम इन सबको पहले कवर कर लेना। अब तुम बोलोगे कि सर बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन में बाद में करना है क्या? हाँ, क्या है ये टॉपिक तुम भी जानते हो कि टाइम टेकिंग टॉपिक है। अगर तुमने इसको शुरू शुरू में टाइम ज्यादा दे दिया ना, तो क्या है बाकी टॉपिक्स के लिए बहुत कम टाइम बच जाएगा। एटलीस्ट यहां से तुम्हारे 15 से 20 मार्क कवर हो गए, इसमें तुम्हारे लगभग 30 से 40 मार्क कवर हो गए। तो तुम्हारा मोटा मोटी 2 दिन में लगभग 50 मार्क 55 मार्क का पेपर ऐसे ही नॉर्मली आपका कवर हो रहा है। उसके बाद जब तुम बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन उठाओगे तो क्या है तुम आराम से कर पाओगे, अपने अपने ना होशो हवास में कर पाओगे। और अगर ज्यादा टाइम भी लग गया, एक दिन से ज्यादा टाइम भी लग गया, तो डोंट वरी, तुम्हारे पास एक दिन का बफर रहेगा, पूरा पूरा तुम्हारे पास एक दिन का टाइम रहेगा। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, इन सबको तुम 28 को करना, मतलब इतना टॉपिक कवर करने के बाद कर लेना। ठीक है, अगर ये एक दिन में नहीं हो पाता है कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको अगले दिन के हाफ डे तक स्ट्रेच कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं। अगर तुम इसको एक दिन में कवर अप कर लोगे तो 29 को फर्स्ट हाफ में तुम 115 देख लेना, और सेकेंड हाफ में तुम ये वाले बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खुद से देख लेना। अगर तुम्हें इसको स्ट्रेच करने की जरूरत पड़ती है, लगता है कि तुम्हें आधा दिन और चाहिए, तो 29 को स्ट्रेच करके बाकी आधा दिन तुम सेकेंड हाफ में इसी को कवर करना। तुम 115 मत करना, क्योंकि 115 हमें फ्रेश माइंड से करना है। 115 का मैराथन से कर सकते हो, मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी ले रखा है। तो 115 को मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि फर्स्ट हाफ हमेशा फर्स्ट हाफ में देना है। अब तुम 29 को फर्स्ट हाफ में नहीं दे पाओगे तो तुम 30th को तुम फर्स्ट हाफ में 115 दे देना, पर तुम्हें इसको फ्रेश माइंड से करना है और 6 घंटे करना है। अगर तुम मेरा मैराथन देखते हो 115 का, तो मैंने लगभग 2 घंटे में कवर अप कर लिया है। बाकी 4 घंटे तुम आराम से खुद के लिए पढ़ने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपना टाइम यहां पर दे सकते हो, और देना भी चाहिए। ठीक है, सेकेंड हाफ में तुम्हारे ये वाले टॉपिक्स हो गए। 29 तक तुम्हारा मैक्सिमम पार्ट कवर हो चुका होगा अगर सब ठीक रहा तो। 30th को बाकी बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स, जैसे इंडेस 1 बेटा आता ही आता है, 7 कभी कभार चल फिर के आ जाता है, 10 24 बहुत कम इंपॉर्टेंट है बट फिर भी ध्यान रखना। 101 मेरे से अगर कुछ शॉर्ट हो पाया तो मैं ट्राई करूंगा कि 101 के ऊपर मैं आधे घंटे का कोई सेशन बना के या 1 घंटे का कोई सेशन बना के मैं अलग से डाल दूं। 108 कई बार आ जाता है, फ्रेमवर्क, एनालिसिस, प्रोफेशनल अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी, ये दोनों टॉपिक्स का आपको पता होगा 5 to 7 मार्क्स का वेटेज है, तो इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। ये सब भी कर लिया, अगर यहां पर तुम्हारा कोई पेंडेंसी बच भी गई तो तुम्हारे पास फिर भी एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा, बफर रहेगा, उसमें तुम इनमें से कुछ कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें एफआई वापस से देखना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि तुमने वो सबसे पहले उठाया था, तुम वो वापस से देख सकते हो। आरटीपी, एमटीपी, एलडीआर क्वेश्चन तुम वापस से पूरा गो थ्रू कर सकते हो। तो एक दिन मैं बोलूंगा कि बफर के लिए तुम्हारे पास होना ही चाहिए, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि 26 से स्टार्ट कर लेना। 27 से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, कट टू कट चलेगा, तो फिर तुम्हारे पास बफर का टाइम नहीं बचेगा। सो तुम्हारे पास तुम्हें बफर का टाइम रखना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि 26 ज्यादा जल्दी हो जाएगा तो तुम 2-4 घंटे ऑडिट देख सकते हो, फिर तुम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमारे पास लास्ट में एक बफर का डे है, एक एक्स्ट्रा डे है। समझ गए मेरी बात?
सर ये 167 मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट कहां से मिलेगी? मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक वन कॉमन लिंक मिल जाएगी। उसमें आपको टेलीग्राम के थ्रू आपको मेरा पूरा सारी चीजें, ये प्लानर हो गया, मस्ट डू क्वेश्चंस हो गए, ये कंप्लीट प्लानर हो गया, ये मस्ट डू क्वेश्चंस हो गए, ये सारे मैंने एक ही चीज में डाल के रखा है, अपने टेलीग्राम पे शेयर करके रखा है। तो ये मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट है, 167 क्वेश्चंस की लिस्ट है। दिस इज सफिशिएंट लास्ट डेज के लिए, दिस इज इनफ सफिशिएंट। आप आराम से इसमें से कर सकते हो। इस बार की एमटीपी बस अलग से देख के जाना, ठीक है? उसके अलावा ऑल एलडीआर नोट्स इंक्लूडिंग हैंड रिटन नोट्स, मैं जो मैराथन लूंगा उसके लिए मैं कुछ एलडीआर नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, कुछ हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जैसे 116 के शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स जो आपको एग्जाम टाइम में देखे चाहिए। इसके अलावा इंडियस 40 के नोट्स हैं, उसका 37 के नोट्स हैं, इंडियस 20 के नोट्स हैं, पीपी के नोट्स हैं, इंडियस 8 के नोट्स हैं, बहुत सारे आपको शॉर्ट समरी नोट्स यहां से मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये तुम सब डाउनलोड करके रख सकते हो, लास्ट डेज में तुम्हें ये नोट्स बहुत काम आ सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, अभी मैंने कुछ दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले, मैंने ये मस्ट डू क्वेश्चंस में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए थे रैपिड क्वेश्चन सीरीज में। अगर मस्ट डू क्वेश्चन में मान लो जैसे तुम्हें बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन के बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस करने हैं, तो मैंने रिसेंटली विशाल सर के चैनल पे, थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर के चैनल पर मैंने एक रैपिड क्वेश्चन सीरीज ली थी, और हम सभी फैकल्टीज ने ली थी। ये वाला आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट में जाओगे, जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट में जाओगे, ओहो ओहो ओहो, एक सेकंड, ओके, ये देखो, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहां पर प्लेलिस्ट में मेरे रैपिड क्वेश्चन के 3 सेशंस दिख जाएंगे, जिसमें मैंने कंसोलिडेशन के रैपिड क्वेश्चंस करवाए हैं, मस्ट डू में से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के करवाए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। तो तुम इसको भी रेफर कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्लेलिस्ट का डाल दूंगा, ठीक है? इस तरीके से तुम अपनी चीजों को कवर अप कर सकते हो। चिंता करने की बात नहीं है, 6 दिन सफिशिएंट होते हैं, 5 दिन भी मिले तो भी सफिशिएंट होते हैं, बट मैं बोलूंगा कि 6 दिन के अंदर अंदर तुम आराम से प्लान कर सकते हो। आई नो कि डर लग रहा है, बट याद रखना कि यही टाइम है तुम्हें अपने आप को प्रूव करने का और दुनिया को बताने का कि तुम सीए बनने वाले हो, और तुम सीए बन के रहोगे इस बार, इस अटेम्प्ट में। तो बस इसी इरादे के साथ तुम्हें पढ़ाई करनी है। तुम पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हो, तुम्हें पढ़ाई इससे और बेटर करनी है। तुम वो कुछ भी कोना मत छोड़ो जो अभी तक तुम छोड़ते आए हो। तुम हर एक चीज को निपटाओ, जैसे तुम्हें यह मेक श्योर हो जाए कि तुम्हारे एफआर में एज वेल एज पूरे ग्रुप में बेस्ट मार्क्स आने वाले हैं, तुम्हारा इस बार बेस्ट रिजल्ट आने वाला है, ठीक है? मुझे तो तुम पे विश्वास है। आई होप कि तुम्हें भी तुम्हारी मेहनत पे जरूर विश्वास होगा। बाकी मैराथन में मिलेंगे, 27 तारीख को मिलेंगे। जो मैराथन होगा वो थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर के चैनल पे होगा। मैंने, रवि सर ने, पवन सर ने, एएफएम का और विशाल सर ने, हम चारों ने डिसाइड किया है कि एक ही चैनल पर आके हम तुम लोगों का मैराथन लेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैराथन होगा वी स्मार्ट एकेडमी की फैकल्टीज का, जिसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड यस, मैं फिर से बोलूं, अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, बाकी सब हो जाएगा, तुम सब कर लोगे, ठीक है? चलो वाइस, मिलते हैं 27 तारीख को मैराथन में।